26 मई 2026 करंट अफेयर्स क्लासेस। हाल ही में इसरो ने हॉप का प्रयोग के निष्कर्ष को प्रकाशित किए हैं। इसका संबंध किस मिशन से है? उत्तर है चंद्रयान 3 मिशन से। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश की फिल्म द एलिफेंट इन द फॉग टीम को कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी अवार्ड मिला है? उत्तर है भारत के पड़ोसी देश नेपाल का जो एक फिल्म है द एलिफेंट इन द फॉग को जूरी अवार्ड दिया गया है। यह जो है 79वें क्रम का कांस फिल्म अवार्ड है, जिसका आयोजन फ्रांस में होता है। इस फिल्म का जो निर्देशक है वो है अविनाश विक्रम शाह, जो नेपाल की पहली फिल्म है जिसको यह अवार्ड मिला है। कांस फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो है पाल्मे डी और अवार्ड, जो इस बार जो दिया गया है वो फिल्म फेयर को दिया गया है। अब नेपाल के बारे में कुछ जानते हैं तो नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह है। हाल ही में भारत के पहले जियोथर्मल पावर प्लांट को कहाँ मंजूरी मिली है? उत्तर लद्दाख के पूगा घाटी में। जियोथर्मल जो है वो नवीनीकरण ऊर्जा है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और थर्मल का मतलब हीट होता है, यानी कि पृथ्वी के हीट का उपयोग करके एनर्जी जो बनाना है, इसीलिए इसका नाम जियोथर्मल एनर्जी पड़ा है। इसके लिए जो MOU हुआ है वो ONGC के साथ हुआ है। लद्दाख के बारे में जानते हैं तो लद्दाख का जो पुनर्गठन हुआ था केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख में अभी जो है कुल टोटल 7 जिला है। राजधानी लेह है जो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। हाल ही में ऑपरेशन नवजीवन के तहत 27 माओवादियों ने किस राज्य की पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है? उत्तर है झारखंड। यह जो है गृह मंत्री अमित शाह का नक्सल मुक्त भारत अभियान के तहत इस सबको आत्मसमर्पण करवाया गया है, जो 20 मार्च 2026 को शुरू हुआ था। टोटल 27 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह जो है CRPF के कोबरा बटालियन के सामने समर्पण किया है। झारखंड के बारे में कुछ बातें जानते हैं, जैसे कि झारखंड की स्थापना जो हुआ है बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को हुआ है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। झारखंड में जो है हाल ही में पेशा अधिनियम लागू किया गया है। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो का विजेता झारखंड ही रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार जो कि चौथा पुरस्कार है, इसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है और जर्मनी की एक नदी है राइन नदी, जो सबसे व्यस्ततम नदी है। हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 घंटे एशिया और अविनीशिया में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर है 2। होस्ट जो है जापान में हुआ है। टोटल 9 देश ने भाग लिया, जिसमें 81 एथलीट था। पुरुष टीम पोडियम में रैंक 1 है भारत का और महिला टीम पोडियम में रैंक 2 है। रैंक 3rd है भारत का। फर्स्ट रैंक पे जापान है। अमर सिंह ने गोल्ड जीता है और टोटल जो है भारत 5 पदक जीता है। हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश को WTO में शामिल करने वाले प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? उत्तर है इथियोपिया। आयोजन जेनेवा में WTO का मुख्यालय है। 2 विकासशील देश के बीच होने वाले समझौता को साउथ सहयोग बोलते हैं। वहीं 2 विकसित और विकसित देश के बीच होने वाले सहयोग को नॉर्थ साउथ सहयोग कहते हैं।
WTO की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इससे पहले वह गेट इसका पुराना नाम था। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का संबंध किससे है? उत्तर PN पानिक्कर, जो इस पुस्तक का राइटर है। PN पानिक्कर को जो है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसने PM पानिक्कर ने पब्लिक लाइब्रेरी को बढ़ावा दिया था और इसी पे आधारित यह पुस्तक भी है। विश्व फुटबॉल दिवस 2026 का आयोजन जो है 25 मई को किया गया था। इसका शुरुआत जो हुई थी वो 25 मई 2024 को हुई थी। 25 मई 1964 को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इसी के 100 साल के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 25 मई 2024 को विश्व फुटबॉल दिवस की शुरुआत की गई। इस बार की इसकी जो थीम है वो है बी एक्टिव, यानी कि सक्रिय रहो। हाल ही में नई इकोलॉजिकल शिक्षा परियोजना वामन वन प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? उत्तर है दिल्ली। इस वामन वन में यह होगा कि पेड़ पौधे के बारे में शिक्षा दी जाएगी। इंसान को जो है प्रकृति के करीब लाना इसका मुख्य उद्देश्य होगा।